ज्ञानकुल के इस लर्निंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था इंसर्ट टैब में सिंबल ग्रुप के बारे में, हेडर एंड फुटर ग्रुप के बारे में और पेज ग्रुप के बारे में सीखा था। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब में ही टेबल ग्रुप के बारे में सीखने वाले हैं। टेबल बेसिकली कॉलम एंड रॉ से मिलकर बनी हुई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन को कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में हम रख सकते हैं। जैसे कि सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। टेबल में जाना है और सिंपल आपको कितना रॉ एंड कितना कॉलम चाहिए वो यहाँ पे दिखा रहा है। आप यहाँ पे सिंपली टेबल में यहाँ पे आप देख पाते हैं कितने कॉलम और कितने रॉ में आपको लिखना है वो यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। तो आगे वाला जो 3 और 7 दिखा रहा है, तो 3 का मतलब होता है कॉलम और पीछे जो 7 लिखा हुआ है 7 का मतलब होता है रॉ। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप कुछ भी इंफॉर्मेशन यानी कि कुछ भी डेटा को आप यहाँ पे टाइप करके लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम और यहाँ पे रोल नंबर या फिर एड्रेस ऐसे लिख रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 तो इस प्रकार से कुछ आप डेटा को टाइप कर पाएंगे। ऐसा कुछ आप टाइप कर पाएंगे, राइट। और समटाइम हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसपे हमें अपना जो हमें जानकारियों को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड वे में रख कर सबमिट करना होता है। तो उस टाइम में हमें टेबल का इस्तेमाल करना होता है। तो अभी मैं इसे सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आप टेबल के ऊपर काम कर सकते हैं, राइट। तो सिंपल जैसे आप टेबल को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद आप यहाँ पे रूलर सेक्शन पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इसके जो लाइंस हैं, रॉ के जो लाइंस हैं और कॉलम की जो लाइंस हैं वो यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज आपको दिखा रहे होंगे। और जब मैं इसे यहाँ से एडजस्ट करता हूँ तो आपका रूलर में भी एडजस्ट हो रहा है और इसी चीज़ को आप रूलर से भी कर सकते हैं, ओके। यानी कि हम इसे रिसाइज कर रहे हैं और पूरे के पूरे टेबल को रिसाइज करना है तो डबल हेडेड एरो से आप इसको रिसाइज कर पाएंगे, ओके। और सिंगल कॉलम या तो सिंगल रॉ को आपको एडजस्ट करना है तो कुछ इस प्रकार से आप कर पाएंगे। उसी चीज़ को आप यहाँ से भी कर सकते हैं। रॉ को एडजस्ट करना लाइक दिस एंड कॉलम को एडजस्ट करना लाइक दिस, ओके। और ये 4 हेडेड एरो से आप पूरे के पूरे टेबल को ही मूव कर पाएंगे लाइक दिस। एंड इसे पूरे के पूरे टेबल में ही लिखे हुए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो आपको सिंपल 4 हेडेड एरो की में क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और इसे फॉर्मेटिंग करने के लिए आप सिंपल जिस प्रकार से आप करते हैं सेंटर अलाइनमेंट लाइक दिस, ओके। चलिए मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूँ। तो 4 हेडेड एरो के लिए में क्लिक करना है, राइट क्लिक एंड देन डिलीट टेबल। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है। और टेबल में आपको इंसर्ट करने के 3 तरीके हैं। एक तो सिंपल आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, कितना आपको कॉलम कितना रॉ चाहिए आप सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लास्ट आप 10/8 यानी कि 10 कॉलम और 8 रॉ तक आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे, ओके। तो ये है आपका टेबल को ऐड करने का तरीका ना। तो दूसरा तरीका है, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। दूसरा तरीका है सिंपल आप टेबल में जाना है, इंसर्ट टेबल में जाना है और इंसर्ट टेबल में जाने के बाद में आपको यहाँ पे टाइप करना है कि कितने कॉलम चाहिए। मुझे 20 कॉलम चाहिए और 2 रॉ चाहिए। और ऐसे आपको बहुत सारे फॉर्म में आपको मिलेंगे। जब फॉर्म हो सकता है कभी कभार आपको फॉर्म बनाना पड़े, ऑफिस का फॉर्म, तो इसी टेबल का इस्तेमाल करके ही आपको बनाना होता है, ओके। तो ये एक तरीका है टेबल को ऐड करने का, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और तीसरा तरीका है सिंपली आपको जाना है टेबल में और यहाँ पे आपको क्विक टेबल्स आपको मिलेगा। तो इसमें आपको ऑलरेडी बनाया हुआ फॉर्मेट में आपको टेबल दिखेगी, आपको किस प्रकार का चाहिए। अगर आपको जल्दी कुछ रिपोर्ट बनाना है तो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं फिलहाल अभी इसको ले रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है, इसको जस्ट आपको एडिट करना है, काट के नाम लिखना है, ओके। कुछ इस प्रकार से लाइक दिस, ओके। तो ये 3 तरीका था। और चौथा तरीका भी है लेकिन वो टेबल आपको बनाया नहीं मिलेगा, आपको खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ टेबल। जैसे कि फॉर्म में आपको साइड में फ़ोटो लगाने का सेक्शन रहता है, वो आप सिंपल इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं फोटो। और समटाइम बाहर 2 बार क्लिक करके हम इसे कर्सर को, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे था, मैं बाहर 2 बार क्लिक करता हूँ तो ये वापस यहाँ आ जाएगा। इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है और ड्रॉ टेबल से आप खुद का एक फॉर्म में जिस तरीके से रहता है वो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। पूरे टेबल का ड्रॉ कर सकते हैं कैसा आपको चाहिए, लाइक दिस।
बैंक के पे स्लिप को भी देखा होगा, अपनी विड्रॉल फॉर्म को भी देखा होगा, कुछ इस प्रकार के होते हैं, राइट। अभी मैं सारे को डिलीट कर देता हूँ। अब हम सीखते हैं टेबल को ऐड करने के बाद में किस प्रकार से इसको फॉर्मेट किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक डेटा एंट्री करने का एक टेबल बना लेता हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए। ओके, अब मान के चलते हैं कि हमारा ये जो टेबल है, टेबल का ये ऊपर वाला जो है मेरा हेडिंग है, राइट। और यहाँ पे आपने डेटा भी एंट्री किया हुआ है, जस्ट सपोज। ओके, अभी मुझे ये वाला जो कॉलम है मुझे नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल आपको क्लिक करना है इस वाले कॉलम कहीं पे भी आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको लेआउट मिलेगा। इस लेआउट में जाके आपके डिलीट सेक्शन मिलेगा, तो डिलीट में जाके आपको सिंपल डिलीट कॉलम करना है, तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब मुझे 5 नंबर रॉ नहीं चाहिए, तो आप सिंपल डिलीट में जाके डिलीट रॉ, और पूरे के पूरे टेबल को डिलीट करना है। सिंपल आपको डिलीट में जाके डिलीट टेबल करेंगे तो पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। और डिलीट सेल अगर करते हैं तो जहाँ पे आप, जैसे कि यहाँ पे कुछ ये सेल को डिलीट करना है, तो सिंपल आपको डिलीट में जाना है, डिलीट सेल में जाना है और ओके कर देना है, तो ये सेल यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ओके, तो कुछ इस प्रकार से डिलीट का आप यूज़ कर पाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं इंसर्ट के बारे में। मान के चलिए कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर के बाद में भी यहाँ पे और एक कॉलम चाहिए, तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट एंड राइट, तो आपका कर्सर कहाँ पे है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको कौन सा बटन को क्लिक करना है। इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, इंसर्ट राइट मुझे राइट में चाहिए तो मैं इंसर्ट राइट को क्लिक करूँगा, इंसर्ट राइट, तो ये राइट में आ गया। ओके, अगर मैं अंडू करता हूँ, अगर मैं इसे इंसर्ट लेफ्ट करता तो ये बीच इधर आ जाता। ओके, फिर से अंडू करते हैं। नाउ अभी मुझे उसी प्रकार से ऊपर भी हेडिंग चाहिए, तो मैं इंसर्ट अबव ऊपर लाइक दिस, तो हेडिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक रॉ को लेकर आया। अगर मैं इसके नीचे करता इंसर्ट बिलो तो वो नीचे चली जाती है, नीचे आता। चलिए मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे अंडू कर देता हूँ। ओके, तो ये था इंसर्ट के बारे में। तो इंसर्ट टोटल कितने हैं, 4। इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो ऊपर नीचे रॉ लाने के लिए, और इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट कॉलम को लाने के लिए। अभी समटाइम क्या होता है कि हमारे ये जो फॉर्मेट में टेबल मैंने बनाया है इसका भी एक हेडिंग चाहिए, तो बीच का ये जो लाइन है, ये वाला लाइन मुझे ये वाला लाइन को नहीं चाहिए, तो उसके लिए मुझे मर्ज करना होता है। मर्ज सेल का मतलब होता है कि बहुत सारे सेल यानी कि ये जो आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, ये बॉक्सेस को सेल कहते हैं टेबल में। तो ये बहुत सारे सेल 1 2 3 4 और 5 सेल को मिला के एक सेल बनाना है, तो उसके लिए मुझे 5 सेल को सिलेक्ट करना होगा और मर्ज सेल में क्लिक करके बीच के लाइन को हटा के इसे मर्ज कर देना है। ओके, अभी मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग लिख रहा हूँ, मैं मान के चलिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स डिटेल्स लिख रहा हूँ। ओके, तो इस प्रकार से आप मर्ज कर पाएंगे। और समटाइम क्या होता है कि हमें ऐसे फॉर्म में दो ऐसे मर्ज करने के बाद में पता चलता है कि मेरा तो यहाँ पे 2 सेक्शन होना चाहिए था, तो उसके लिए आपको सिंपल स्प्लिट सेल करना है, यानी कि सेल को, ये बड़े सेल को स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट सेक्शन में जाके यहाँ पे आप सिंपल चेक कर पाएंगे, एक रॉ को 2 कॉलम में डिवाइड करना है, एक रॉ को 2 कॉलम में, आप 3 भी कर सकते हैं, 3। ओके, तो अब ये 3 भागों में डिवाइड हो गया है, यानी कि 3 हेडिंग के लिए ये तैयार हो चुका है। अभी इसे आप एडजस्ट भी कर पाएंगे कुछ इस प्रकार से दायां बायां करके, लाइक दिस। ओके, चलिए मैं फिर से अंडू कर देता हूँ। टेबल को भी हम अलग कर पाएंगे, जैसे कि मेरा कर्सर 2 नंबर रॉ में है, तो मैं यहाँ पे स्प्लिट टेबल को अगर क्लिक करता हूँ तो ये टेबल यहाँ से अलग हो गया, 2 से नीचे अलग हो गया और यहाँ से ये अलग हो गया, ये अलग टेबल है और ये एक अलग टेबल है। तो इस प्रकार से आप टेबल को भी अलग कर पाएंगे। तो स्प्लिट सेल से आप इस सेल को स्प्लिट कर पाएंगे, किसी सेल को स्प्लिट कर पाएंगे, और स्प्लिट टेबल से आप टेबल को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर पाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं अलाइनमेंट के बारे में। जैसे कि आपने ये तो सीखा होगा कि फॉर्मेटिंग चैप्टर में आपने ये तो सीखा होगा कि किस प्रकार से अलाइनमेंट रखी जाती है, राइट, लेफ्ट राइट, और बड़ा छोटा करना ये तो आपने सीखा ही होगा, कलर फॉन्ट स्टाइल चेंज करना। तो ये अलाइनमेंट जो है हम लेआउट सेक्शन से भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट में आप यहाँ पे देख रहे हैं कुल 9 प्रकार के अलाइनमेंट्स हैं। आपका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट तो सेंटर अलाइनमेंट में आ चुका है, लेकिन सेंटर में भी किस साइड में, टॉप सेंटर, बॉटम सेंटर, या तो बीचों बीच मिडिल में कौन सा वाला, तो ये भी आप चेंज कर पाएंगे। राइट में भी
कौन से राइट में, ऊपर राइट, मिडिल राइट और आपका बॉटम राइट, किस साइड में आपको चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर पाएंगे। मैं यहाँ पे अभी सेंटर में रख रहा हूँ, मिडिल में रख रहा हूँ। और ये जो आपकी हेडिंग है, इस हेडिंग को भी आप डायरेक्शन से आप चेंज कर पाएंगे, किस डायरेक्शन में आपको रखना है, कुछ इस प्रकार से। ओके, तो अलाइनमेंट से आप ये सभी चीज़ें कर पाएंगे। ओके, नाउ अभी हम बात करते हैं कि हमारा जो टेबल है, उस टेबल के किसी एक सेक्शन को इरेज करना है। मान के चलिए, तो मैं यहाँ पे इस वाले सेक्शन को इरेज करना है, तो इस प्रकार से आप इरेज कर पाएंगे। और सिंपल ड्रॉ टेबल में अगर आप चाहेंगे तो आप सिंपल ड्रॉ भी कर पाएंगे, कुछ इस प्रकार से। ओके, अब हम बात करते हैं किस प्रकार से हमारे टेबल को सजाया जाता है, यानी कि फॉर्मेट किया जाता है। तो उसके लिए आपको डिज़ाइन में जाना है, और डिज़ाइन में जाने के बाद में टेबल स्टाइल ग्रुप में आपको देखना है। बहुत सारे प्री डिफाइंड स्टाइल्स आपको मिलेंगे, तो आप वो स्टाइल्स यहाँ पे आप चूज़ कर पाएंगे। मैं ये वाली ले रहा हूँ, लाइक दिस। बहुत अच्छी सी डिज़ाइन आ चुकी है, राइट। और जो स्टाइल आप चूज़ करते हैं उसी में वो ढल जाता है। देखिए सीरियल नंबर 1 2 3 4, ये इसका कलर चेंज हो गया है, ये ब्लैक का ब्लैक ही है, बॉर्डर में भी कलर आ चुका है। तो ये स्टाइल मैंने लिया था, तो इसीलिए ये स्टाइल में ऑटोमेटिकली आ चुका है ना। अभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक सेक्शन में, जैसे ये हेडिंग के सेक्शन का भी कलर आपको चेंज करना है, तो उसके लिए फिर आपको अलग से ऑप्शन दी गई है, जैसे सेटिंग में जाके आप यहाँ पे सिंपल कलर चेंज कर पाएंगे, लाइक दिस। ओके, अगर आप चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर का भी स्टाइल आपको चेंज करना है, तो सिंपल हम बॉर्डर में जाके कोई कलर आपको सिलेक्ट करना है और ऑल बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर कर देना, तो वो बॉर्डर आ जाएगा। अच्छा, ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बॉर्डर सेक्शन में आपको यहाँ पे बॉर्डर के स्टाइल्स भी हैं, डॉट डॉट स्टाइल्स, आपको लाइन वाला स्टाइल, डबल लाइन वाला स्टाइल, कैसा आपको स्टाइल चाहिए वो भी आप चूज़ कर पाएंगे। मैं अभी इसे सिंपल बॉर्डर ही रखने देता हूँ। और इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस ये पतला वाला है, मैं इसके थिकनेस को थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, ये वाली। एंड देन कलर को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, येलो रख देता हूँ। एंड देन बॉर्डर में जाके फिर ऑल बॉर्डर करेंगे तभी ये आएगा, ऑल बॉर्डर करता हूँ तो ये फिर आ जाएगा, लाइक दिस। तो इस प्रकार से आप टेबल में अपना खुद का एक स्टाइल्स भी बना पाएंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप काइंडली इसे दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मज़ेदार और हेल्पफुल वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।